हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। यह है हमारा प्यारा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जो है 4 धामों की नगरी। यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम रहते हैं। आपने दोस्तों इन धामों में जाते हुए आपने ज़रूर बिस्किट खाए होंगे। आपने ज़रूर ये तरह तरह के अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग कलर के बिस्किट ज़रूर खाए होंगे। अगर आप पहाड़ी राज्य से हैं, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तो आपने ऐसी रोटियां भी खाई होंगी। इन्हें मंडवे की रोटी कहते हैं। साथ में आपने ये नया जो इस समय मोटे अनाज के द्वारा बनाया गया ये मोमोज भी खाए होंगे। ये पहाड़ी अनाज से बना हुआ है। इस तरह के अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे चॉकलेटी फ्लेवर में आपको केक भी मिलेगा। ये केक जो बनाया गया है ये बना है ब्लैक कलर का है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कलर का केक ये चॉकलेट का नहीं है, ब्राउन कलर का है, ब्लैक कलर का है। बट ये किस चीज़ का है? ये मोटे अनाज से बनाया गया, जिसे कहते हैं रागी। ये देखिए, रागी को भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में श्री अन्न का नाम दिया है। श्री अन्न का मतलब है जो शुद्ध है, जिसे हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके आधार पर इसे ये नाम दिया गया है। उत्तराखंड में इसे मंडवा कहते हैं सामान्य स्थिति में, और उत्तराखंड में इसे कहते हैं कोदा। इसकी जो सिंचाई है, ये जो खेती है, ये उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड के लगभग अधिक भाग पर इसी की खेती होती है। जबकि जो तराई का क्षेत्र है वहां पर उत्तराखंड में चावल और गेहूं उगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र का जो शान है वो है मंडवा। पहाड़ी क्षेत्र की शान है रागी की फसलें, जिसे इसे अभी फ्यूचर ऑफ फूड भी इसकी भी संज्ञा दी गई है। फ्यूचर ऑफ फूड की संज्ञा इसे वर्तमान में विशेषज्ञों ने दी है। आपको पता है जो मिलेट्स है उसका, यानी कि जो मोटा अनाज है, इसका बहुत कम प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। वर्ष 2023-24 में सरकार ने मोटे अनाज को उगाने पर जोर दिया है। दुनिया के 72 देशों ने, जो अभी भारत में जगह जगह यूएन समिट जो जगह जगह जाकर भारत ने प्रयास किया है कि मोटे अनाज को उगाने पर बल दिया जाए। भारत सरकार ने बजट 2023-24 में मोटे अनाज के उत्पादन में इसकी रिसर्च में प्राथमिकता दी है। इसके लिए बजट एलोकेट किया है। दुनिया के यूएन की 72 देशों ने मोटे अनाज को अब प्राथमिकता देना शुरू किया, क्योंकि देखिए सभी लोग ज़्यादातर गेहूं और चावल उगाते हैं, लेकिन ये फसलें पानी को संग्रहित करती हैं। वो पानी, उनको उगाने के लिए पानी चाहिए। जबकि जो मोटा अनाज है ये कम पानी वाली फसल है। ये कम पानी वाले, कम सिंचित इलाकों में भी इसे उगाया जा सकता है और इससे दुनिया की भूखमरी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि कोविड पैंडेमिक के कारण दुनिया में भूखमरी बढ़ी है। आपने देखा होगा, श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर भूखमरी बढ़ी है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि इसका सोल्यूशन ढूंढा है दुनिया ने, मोटा अनाज। यूएनओ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। यह है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, भारत के तराई क्षेत्रों में भी इसे उगाया जाता है। पहाड़ों में अधिकतर श्रम इस खेती में महिलाओं पर निर्भर है। पहाड़ों में जो श्रम होता है इस मंडवे को, मोटे अनाज को उत्पादन करने में, उसका जनाधिक्य महिलाओं पर निर्भर करता है। आप देखिए, ये जो पहाड़ी ढलवां कृषि है, सीढ़ीदार खेती है, इसमें मोटे अनाज को उगाया जाता है। जबकि जो तलाव क्षेत्र है वहां पर गेहूं और चावल उगाया जाता है। ये देखिए, उत्तराखंड का जीवन बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में होता है। जो हमारा रागी है, यह इसके कई गुण है इसे खाने के। पहला, इससे डायबिटीज में बचत करता है। दूसरा, कैल्शियम, और तीसरा एनीमिया। 2-3 रोगों में इसकी बहुत महत्ता है। इस अनाज को हम कई तरह से पकवान भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पहाड़ी है, इसे कहते हैं रोड। पहाड़ी स्टाइल में इसे बनाया जाता है लकड़ी के छापों पे। स्पेशली जब कन्या ससुराल जाए, स्पेशली जब कोई घर में कोई ओकेशन हो, कोई फंक्शन हो, उस समय इसे बनाया जाता है आगंतुकों के लिए। ये आप
मोटा अनाज ऐसा नहीं कि केवल रागी होता है या केवल कोदा होता है, ये ओट्स भी होता है। अगर आप तराई के क्षेत्र में चले जाए, राजस्थान के, तो वहाँ ओट्स मिलता है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में जो मंडवा मिलता है उससे रोटी बनाई जाती है। आप ये देखिए, ये हमने एक पिक लिया है। ये पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक चूल्हा नहीं है, जो टीन का चूल्हा है उस पर बनाया गया है, ताकि हम अपनी संस्कृति को सहेज सके। ताकि देखिए, आज क्योंकि गैस का चूल्हा हो गया तो उस पर वो अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि ये रोटियां थोड़ी मोटी बनती है, इसलिए ये गैस पे अच्छी नहीं बन पाती। ये देखिए, आज अगर हम चाहें तो हमारी जो फूड इंडस्ट्री है इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रागी को उत्पादन करके जापान को बेचा जाता है। भारत सरकार जापान को बेच रही है रागी के उत्पादन में, और दुनिया में मिलेट्स उगाने के मामले में भारत निर्यात की स्थिति में, जबकि अन्य देश आयात की स्थिति में। ये देखिए, इतना बेहतरीन केक, ये साउथ में देखिए, भारत के मोटे अनाज का 20%, यानी कि उनके खाद्यान्न का 20% दक्षिण भारत में मोटे अनाजों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और उससे कई कई डिलिशियस व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, केक है, कहीं पर बिस्किट्स हैं, कहीं पर मोमोज हैं। आप देखे होंगे बच्चे मोमोज खाते हैं। स्प्रिंग रोल इससे बनाए गए हैं, इससे रोट बनाए जा सकते हैं, इससे अरसे बनाए जा सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ों का सम्मिश्रण है हमारा मोटा अनाज रागी। इसे बेहतरीन तरीके से पेश किया जाए तो बच्चे इसे बहुत अच्छे से खाएंगे। और देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना है, और इसे नाम दिया गया है श्री अन्न। इसके लिए हमने रिसर्च सेंटर बनाया है IIMR हैदराबाद में। इसका रिसर्च सेंटर है, ये हमने भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। देख लीजिए आप, इसमें सरकार ने कोशिश की है कि जो हमारा मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जो रिसर्च सेंटर होगा वो हैदराबाद में होगा, और वहाँ पर रिसर्च होगी कि किस तरह से जो हमने पिछले कुछ शताब्दी से गेहूं और चावल को प्रमोट किया था, जब हरित क्रांति हुई थी तो हमने उनको गेहूं और चावल को प्रमोट किया था। तो अब गवर्नमेंट ने इस वर्ष 2023-24 के बजट में मोटे अनाज को प्रमोट करना शुरू किया है, ताकि इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि सिंचाई की समस्या कम हो, भूखमरी कम हो। देखिए, ऐसे मोटे अनाज से इस तरह की कई बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं। अगर औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन हो, मोमोज बनाए जा सकते हैं, बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं, कुटीर उद्योगों के रूप में इसे प्रयोग किया जा सकता है। उत्तराखंड में बागेश्वर में इसके लिए फैक्ट्री भी लगाई गई है। ये देखिए, मोटा अनाज रागी इस तरह का एक बीज होता है, कलरफुल, और ये जो दूसरा है इसे कहते हैं बाजरा या झंगोरा। उत्तराखंड में इसका नाम है $1 बिलियन ग्रास, वैज्ञानिक नाम। ये जो फसलें हैं, और साथ में एक और फसल ये आपको दिखाई दे रही है, ये फसलें रागी और ये मोटे अनाज में आती हैं उत्तराखंड में, जबकि राजस्थान के इलाके में इस ओट्स के रूप में, ओट्स एक अनाज होता है। ये जो अनाज है इसके बहुत फायदे हैं। इससे हमारा जो पर्यावरण संतुलन है ये बेहतरीन रहता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में कहीं तक भी उगाया जा सकता है, जबकि आपको पता है कि जो धान होती है उसकी फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। प्रधानमंत्री जी ने मंडवे के बिस्किट्स की बात वर्ष 2020 में, जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उस समय अपनी मन की बात वाले जिक्र में, जून 2020 के जिक्र में इसका जिक्र किया था कि मंडवे की रोटी से उत्तराखंड का जो बच्चा है वो रोजगार प्राप्त कर रहा है, वह स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और अगर व्यक्ति स्वरोजगार की तरफ जाए तो उससे देश में ये जो बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा हो चला है, शिक्षित बेरोजगारी का स्पेशली, उससे देश को निजात मिल सकती है, और देशवासियों को एक बेहतरीन तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। देखिए, ये हमने बागेश्वर में जो फैक्ट्री है उसकी बिस्किट्स का ये पिक लिया है, उसी समय जब प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था। इस तरह की जब लोकल लेवल पे बनने शुरू होंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ पर लोग
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जो आज देखिए उत्तराखंड में ग्रुप सी के लिए इतनी मारामारी मची है एग्ज़ाम्स को लेकर के कि एक पेपर, पटवारी का पेपर 50 लाख में लीक हो रहा है। तो ये क्यों है? जब लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये ना हो, अगर हम मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अगर मोटे अनाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को करें, इसके प्रोसेसिंग को अच्छा कर दें, इसकी पैकेजिंग को अच्छा कर दें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दें, इसकी सेल्स को बढ़ा दें, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर जा कर के, तरह तरह के सिस्टम में जा कर के अगर सरकार की तरफ से इसे बढ़ावा मिलने लग जाए तो भारत बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकता है। हमारे जो नैनीहाल है, जो माताएं बहनें हैं जिन्हें कैल्शियम की प्रॉब्लम, जिन्हें एनीमिया की शिकायत रहती है, जिन्हें कैल्शियम के लिए हमें अल्टरनेटिव सपोर्ट लेना पड़ता है, उनके लिए एक बेहतरीन खाद्य हमें मिलेगा क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें इसमें इतनी तरह के गुणों से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के बावजूद हमने इसकी महत्ता को कम समझा और जिस वजह से आज हमारा जो नैनीहाल है वो भरपूर पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हमें रागी की फसल को बढ़ाना होगा और ये अब केवल आज तक केवल हम ही कहते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया है, अब भारत सरकार ने इसके लिए बढ़ावा दे दिया है। इसे बढ़ावा देने के लिए दुनिया के 72 कंट्रीज़ ने हामी भर दी है, यानी कि यूएन की 72 कंट्रीज़ ने भी इसके लिए कहा है कि ताकि पाकिस्तान जैसा, श्रीलंका जैसा फूड क्राइसिस दुनिया में दोबारा न हो, सभी लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं को अन्न के रूप में पूर्त कर लें। और जिससे अगर ऐसा होता है तो हमारे उत्तराखंड में जो आय का एकमात्र स्रोत है हमारा पर्यटन, जो हमारे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर निर्भर था, वहाँ से भी थोड़ा सा मदद हो जाएगी क्योंकि तब इन धामों पर इतना श्रद्धा से लोग आएंगे, ना कि बिजनेस के लिए। और इससे हमारा भारत मजबूत होगा। भारत में जो ये बेरोजगारी फैली है ये दूर होगी। जो हमें इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए हमें अन्न आयात करना पड़ता है, अन्न की समस्या होती है, वो हमारी दूर हो जाएगी और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा। तो मिलिए, अपने भोजन में ज़रूर मोटे अनाज का यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।